जय गुरुदेव आप सबको एक बार फिर से इस नए एपिसोड में जिसका नाम है गुरु सियाग योग हरि को भजे सो हरि को होय। आज हमारे साथ एक गुरु भाई हैं जिनके द्वारा जो एआई तस्वीर आप देखते हैं वो तस्वीर के क्रिएटर हैं। ऐसी और तस्वीरें उन्होंने बनाई हैं और मैं वो सब तस्वीरें आपको दिखाता हूं पहले, फिर उसके बाद उन गुरु भाई से परिचय होगा। तो गुरु भाई राम जो कि जयपुर में रहते हैं, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। तो आज गुरुदेव का ये आदेश कि आपकी जो अनुभूतियां हैं वो जरूर सबके साथ साझा की जाएं, इसलिए ये एपिसोड आपके साथ कर रहे हैं। बहुत बहुत जय गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला जो बेसिक सवाल है वो यही है कि आप गुरुदेव से कैसे जुड़े, उसके बारे में थोड़ा बताएं गुरु भाई। गुरु भाई काफी टाइम से करीब 2020-21 के बाद ना मन में एक अजीब सा एक खालीपन चालू हुआ और आध्यात्मिक मार्ग की तरफ बड़ा रुझान। वैसे तो ऊपर वाले की कृपा से परमात्मा ने ऐसे परिवार में पैदा किया कि बचपन से ही कृष्ण आराधना और गीता का प्रचार प्रसार एक स्वाध्याय करके था, वहां से जुड़े हुए थे। लेकिन वो धीरे धीरे घर से बाहर रहने लगा पढ़ाई वढ़ाई के लिए और फिर जॉब के लिए। तो 2020-21 के बाद एक काफी सामाजिकता और ये भूख और ये सब कुछ करने के बाद पता नहीं एक अंदर से एक आत्मा का एक वो ध्यान की तरफ लगाव था। तो मैं ढूंढने लगा कि मुझे इस मार्ग के लिए कोई ना कोई गुरु चाहिए। 4 साल तक ढूंढता रहा। शायद मैं उस टाइम तक मेरे गुरुदेव के लिए इतना काबिल नहीं हुआ था। जबकि बोला जाता ना कि बिना जब तक शिष्य खुद तैयार नहीं होता तब तक उनको गुरु प्रकट नहीं होते, और शिष्य की तो औकात ही नहीं होती कि वो गुरु बना सके। गुरु ही अपना शिष्य खुद चुनते हैं। तो मैं एक पॉडकास्ट मैं यूट्यूब पे भी बहुत सर्च करता था, बट वो जहाँ अंदर से आता ना कि वो कभी ऐसा था नहीं। लेकिन एक बार ऐसे करते करते एक पॉडकास्ट है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वहाँ पे आपका एक पॉडकास्ट आया था जहाँ पे आप एक बच्चे के साथ आपने वो एक बच्चा था जिनको ध्यान में गुरुदेव ने हनुमान जी के दर्शन कराए। क्योंकि मैं हनुमान जी को ही गुरु मानता था 4 साल से। जब मेरे गुरु नहीं मिले तो मैं उन्हें बचपन से पता नहीं उनसे हनुमान जी से एक अजीब सा लगाव था बचपन से ही। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनका कोई भक्त था या क्या था, लेकिन पता नहीं क्यों अजीब सा एक अट्रैक्शन उनको देख के, और वो भी जैसे पिता के जैसे जो कुछ बोलो जो कुछ करो वो ऐसे पकड़ा देते मेरे को। तो वो सदा रहा, तो फिर उनको बोलता रहा मुझे गुरु चाहिए गुरु चाहिए गुरु चाहिए। तो एंड में वो उस दिन उन्होंने, जब आपने उस बच्चे को हनुमान जी के दर्शन कराए गुरुदेव ने, तो उसी टाइम अंदर से एक इतनी भयंकर वाली कॉल आई कि ये ही आपके गुरु है। और मैं हिंदू उठ के भागा और अपनी वाइफ को बोला कि मेरी आज मेरे को मेरे गुरु मिल गए। तब तक मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरे को मेरे गुरु मिल गए। फिर आपके वीडियोस मैंने सर्च करना स्टार्ट किया और फिर दीक्षा ली ऑनलाइन, और फिर कि ये अद्भुत कि इससे कुछ होता है क्या। तो फिर मंत्र जाप मैंने चालू किया और ध्यान करना चालू किया। अब वैसे था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन स्टार्ट किया। और जैसे स्टार्ट किया पहले दिन ही होके मैं बैठा और मेरी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स होने लग गए। मैंने कहा ये क्या है ये। अब मैं साइंस का स्टूडेंट, मैंने क्वांटम फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मैथमेटिक्स ये करके, और मैंने कहा ये क्या है ये। मतलब अजीबोगरीब, ये अपने आप ही बॉडी के अंदर बॉडी ऐसे पेंडुलम के जैसे ऐसे ऐसे होने लगी, आगे पीछे होने लगी, सर पीछे जाने लगा, और अपने आप सब कुछ अपने आप। और दूसरी शॉकिंग कि टाइम जैसे ही 15 मिनट बोलो तो वो घड़ी में देख के बैठता कि 8:15 तो 9:30 पे डॉट सारे मूवमेंट बंद हो रही है। मैंने कहा ये कौन सी घड़ी है। मतलब इट्स इट्स अमेजिंग, ये कोई अद्भुत है ये।
लिटरली। और उस दिन से फिर मैं आ, अंदर से गुरु से भी जुड़ा, आपके वीडियोस देखे और फिर सारी पिक्चर मेरे को क्लियर हो गई कि जिन परमात्मा को जितने ग्रंथों में लिखा हुआ है वो परमात्मा इस बार खेल करने गुरुदेव के रूप में अनुग्रह करने आ गए। और बस वो दिन था जो मेरा जिंदगी मतलब 360 डिग्री चेंज हो गई। जी बहुत गुरु भाई बढ़िया। प्लीज। तो एक कॉरपोरेट की नौकरी करने वाला व्यक्ति आध्यात्म में जब घुस जाता है तो उसके जीवन में, एटलीस्ट प्रोफेशनल लाइफ में, क्या परिवर्तन आता है? क्या वो दूसरों को भी प्रभावित करता है? जैसा पागल वो खुद हो गया, वो दूसरों को भी पागल करने का प्रयास करता है? गुरु भाई आध्यात्मिक और ये भौतिक है ना दोनों, आज तक का जो चश्मा लगा रखा है वो दोनों ऐसे आदमी सोचता है कि दोनों अलग है, ठीक है। लेकिन अगर आप गूढ़ता से देखो कि सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि आज जैसे मैं मतलब ये कई बार ऐसे मैं पहले बैठता था तो सोचता था, या कभी फ्यूनरल में जाते थे स्पेशली, तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि कुछ नहीं है कुछ नहीं है, और फिर बाहर आए और सेम माया ने पूरा आवरण कर लिया। आज सबसे बड़ी विडंबना पता है गुरु भाई क्या है? आज मैं शरीर के साथ हूँ तो मैं अपने फेस पे मेकअप करने के लिए मैं सारी चीजें यूज करूंगा, मैं बॉडी बनाने के लिए मैं खाऊंगा पीऊंगा जिम करूंगा, ठीक है, जॉगिंग करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा इस शरीर के लिए। लेकिन इतनी सदियों से पीढ़ियों से दो चीज, एक, क्योंकि ये मनुष्य के साथ जो मैंने फील किया कि मनुष्य के साथ क्या होता है कि मनुष्य जिस चीज को देखता नहीं है अनुभव नहीं करता ना उसको मानता नहीं है। अब ऐसी कई सारी चीजें हैं जो मनुष्य अनुभव देखता नहीं है लेकिन उसको अनुभव करता है और उनको मानता है। जैसे हवा देखता नहीं है लेकिन अनुभव करता है तो उसको मानता है। इच्छा किसी भी मनुष्य को बोलो आप बोलेगा कि हाँ होती है। मन ये हर के पास है, लेकिन आज अगर आप बात करो इसमें अपने साइंस के अंदर वो दिखती नहीं है ना। थॉट्स मेमोरीज ये वो इतनी सारी चीजें जो है वैसे एक आत्मा है। कई बार ना मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ या कभी ऐसी डिस्कशन चलती है ना तो यही होता है कि देख तूने कभी, एक मेरा दोस्त है उसकी वाइफ और वो दोनों बैठे हुए थे तो हम बात कर रहे थे, कभी तूने तेरी वाइफ को देखा है? क्या देखा है? मैंने कहा एक बात बता, जैसे तू वाइफ को आज तू देख रहा है इस कल को किसी दिन इसके अंदर जो एनर्जी है जैसे आत्मा अपन अपने शास्त्रों में बोलते आए ये निकल जाए तो वो बॉडी तो अभी भी यही है, रखते क्यों नहीं है उसको? तब क्यों बोलते कि वो चली गई? उसको रख सकते हैं ना। आज तक कितनों ने रखी है, किसी ने भी नहीं रखी ना। लेकिन इसका मतलब वो जो अंदर है वो कुछ और है। तो अगर सारी चीजें शरीर के लिए कर रहे हैं तो अंदर का उस सोल के लिए भी तो कुछ अलग से होगा। तो ये एक थॉट हमेशा आती थी। अब फिर अध्यात्म से जुड़ा, अध्यात्म मतलब ये भूख तो पता नहीं पुरानी है मेरी। तो जिस गुरुदेव ने एकदम जैसे ही वो मिले पूरा शांत हो गया। अब मेरे जीवन में ऐसा कोई सवाल नहीं है जिस मतलब सारे सवाल शांत है। अब मेरे प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो प्रोफेशनल लाइफ ऐसी है कि मैं जर्मन लग्जरी ऑटोमोबाइल के अंदर काम करता हूँ। तो कनेक्ट ही मेरा ऐसे से स्पेशली जो रिचेस्ट पर्सन है जो 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ 5000 करोड़ के आसामी है उन लोगों से। अब उन पे भी मैंने रिसर्च करी। तब मैंने देखा कि एंड ऑफ द डे मतलब ये सारा गेम ना जितना भी है ये तीन चीजों पे है। एक तो आपकी इच्छा और कर्म के सिद्धांत के ऊपर चलता है। क्योंकि एक आत्मा आज एक करोड़पति के एक 500 करोड़ 1000 करोड़ के आदमी के घर पे एक बच्चा पैदा होता है और एक रोड पे सोते हुए झोपड़ी में एक बच्चा पैदा होता है। पहले दिन ही वो दोनों अपनी, अब वो दो आत्माएं आई है, शरीर तो वो दो आत्माएं आई है तो उनका मतलब प्रारब्ध को लेके कुछ है। तो ये एक कैलकुलेशन कि कुछ ऐसा है जो उनके साथ आया वो बैंक बैलेंस, ठीक है। दूसरा, अब इस जन्म में आपने क्या किया? चलो आपका बैंक बैलेंस खराब हो गया लेकिन आपको ये मनुष्य बॉडी मिली है। मनुष्य बॉडी का भी सड़क बड़ा शानदार सा है। इस पूरी कायनात के अंदर आपने कभी देखा किसी जानवर को, किसी गाय को, किसी दूसरी गाय को खाना खिलाते हुए, किसी कुत्ते को दूसरे का पेट भरते हुए? ये सिर्फ मनुष्य में है, मतलब वो आत्मा में। तो मनुष्य के गुण क्या है? प्रेम,
करुणा, परोपकार। लेकिन आज मनुष्य कर क्या रहा है? सिर्फ वो जानवरों वाली, सिर्फ वो लड़ाई करता है। वो तो कुत्ते या जानवर वो करते हैं, वो अपना अहम, जो सबसे बड़ी चीज है अहम, एक अहम पे भी बहुत बहुत जबरदस्त चीज है ये, कि आज अहंकार ना किसी को पता ही नहीं होता कि मेरे में अहंकार है। मेरे साथ मेरे साथ ये हुआ एक बार, कि जब ये इस भूख के बीच में ना ये चला, तो एक बार हर आदमी का ना, जब एक डायरेक्शन ऊपर वाला जब देता रहता है, तो जब आप भटक जाते हो ना, तो वो एक चार्टा आता है। जैसे अपने बच्चा, आप अभी, मेरा बच्चा है, अगर वो आ, प्यारा बच्चा है, हर बाप को अपना बच्चा पसंद है, प्यार करता है वो। लेकिन जब एक बार वो गलती करता है, क्या बोलते हैं? मत कर। दोबारा थोड़ा डांट के, थोड़ा सा गुस्सा दिखा के मत कर, दोबारा थोड़ा चिल्ला के, फिर भी नहीं करता तो एक खींच के चाटा लगाते हैं। ठीक है? तो एग्जैक्टली ऐसे ही। अब लेकिन पिता तो प्रेम करता है, तो वो परमात्मा भी उतना ही प्रेम करता है, लेकिन जब भी वो एक बार जगाता है, दोबारा जगाता है, तिबारा जगाता है, फिर नहीं जगा, फिर भी नहीं जगता ना, तो चौथी बार वो चाटा आता है। तो वो जब चाटा आया मेरे भी, हर हर जीवन में आता है। तीन तरीके से आता है बेसिकली, जो मेरी रिसर्च मैंने करी थी पर्सनली। एक धन से आएगा, दूसरा परिवार से आएगा, तीसरा शरीर से आएगा। इन तीन ही चीज से आता है मेजोरिटी के साथ। फिर एक दो इज्जत और वो अलग चीज है, बाकी ये मेनली। तो जब मेरे आया तो तब पता चला, तो जैसे रील चलती है ना बैक में, तो ऐसे मुझे चीजें दिखाई गई। और ये बात है 2022 की, और मुझे 2017-18 तक की बातें बताई। देख तूने यहाँ पे ये अहंकार करके इतनी छोटी से छोटी बारीक, मतलब मैं एक जगह तो बोलूंगा, तो अभी मतलब एक खुद के ही घर में एक चीज को देख के मैं बोलता हूँ क्या है ये, 2017 में, जो 2022 में मुझे रिप्ले करके मुझे दिखाई गई कि देख तेरा अहंकार, तेरा अहम। और जिसको मैं दिखाता था उसने भी कि भाई मेरी भी औकात कुछ नहीं है। जैसे मैं बजरंग बली को पहले बड़ा मानता था और उनको बोलता था कि मुझे परमात्मा, मुझे गुरु चाहिए, तो उन्होंने इस बार राम, उन्हीं को ही, अगर जान, जिन्हें सीताराम का बंधन बोल लो, कृष्ण बोल लो, वो परमात्मा जो सबसे बड़ा है, जिसने सबको रचा है, वो इस बार गुरु के रूप में आ गए। बट वो जब तक लीला करते हैं ना, तब तक कोई नहीं पहचानते उनको। अब कृष्ण जी, अभी आज की बुद्धि इतनी है, आज किसी को भी ना, आज बोलो कि फला फला गांव में एक बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, जो रोज गाय चराने जाता है और शाम को आता है, सुबह जाता है, लेकिन वो भगवान है, कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा आज की बुद्धि में। तो वैसे ही आज गुरुदेव अपने इस रूप में लीला करने आए, कोई मानेगा? लेकिन जो तत्व से जानते हैं वो, अब ये तत्व में भी, क्योंकि हम तो ठहरे पूरे के पूरे भौतिकवादी और साइंस को मानने वाले। ठीक है? अब तत्व की एक छोटी सी, मतलब मैं वो पंडितों वाली बात तो करूंगा नहीं, एकदम छोटा सा जो एक लेमैन को समझ आता है, जिस तरीके से मुझे गुरुजी ने समझाया, मैं वो बात बताता हूँ। आज ना साइंस वाला बच्चा, आज किसी को भी बोलो कि ये बर्फ, ये पानी और ये वाष्प, ठीक है, ये तीनों एक एक ही अलग है, पढ़ा लिखा क्या बोलेगा? एक ही तो है, तत्व तो एक ही है, H2O है। लेकिन अभी गांव के जो अनपढ़ है उनको बोलोगे तो क्या, अरे तीनों ये तो अलग अलग है। तो वो जो गांव जो अनपढ़ है ना, अनपढ़, आज ये पढ़े लिखे वो अनपढ़ है, जो तत्व से नहीं जान पा रहे कि वो एक सत्ता, वो सत्ता वही तो सब में खेल रही है, वो इस रूप में अलग, ये जो ये ठोस द्रव्य और गैस, यही वाला गेम वो सब जगह कर रहा है, वही एक ही सत्ता है जो अलग अलग, आज ये कंडीशन है। इसको और एक तरीके से गुरुजी ने मुझे समझाया, वो मैं सिर्फ शेयर करता हूँ कि हो क्या रहा है कि इस धरती के ऊपर, आज दूसरी भौतिकता से समझो, जो मुझे गुरुजी ने समझाया, समंदर है, समंदर, पूरा पानी एक ही जगह है, लेकिन एक प्रोसेस है जिससे वो ऊपर जाता है और बारिश होता है, और फिर वो बारिश होने के बाद वो नाले में गिर गया, फिर कुएं में गिर गया, झील में गिर गया, कहीं बावड़ी में गिर गया, कहीं किसी मटके में गिर गया। अब पता है कंसर्न क्या है? कंसर्न है कि वो कुएं वाला पानी बोलता है मैं तो कुएं का पानी हूँ, नाले वाला मैं नाले का पानी हूँ, वो झील वाला झील का पानी हूँ, वो
मटके वाला के मटके का पानी हूँ, नाडी का पानी हूँ, बावड़ी का पानी हूँ, लेकिन अंततः वो पानी तो एक ही था। तो ये जितने भी जीव है अलग अलग रूप में, वो हम ये अलग अलग कुएं, कोई कूप, कोई नाडी और ये पानी, लेकिन अंदर जो तत्व है आत्मा, वो तो उसी का ही एक प्रोसेस के रूप में खेलने आया और खेल के जाएगा। ठीक है। तो अब जो आपका सवाल था कि प्रोफेशनल लाइफ बहुत बहुत हेक्टिक होती है, लेकिन उनके अंदर जब तक आप अंदर स्थिर नहीं होते हो, जब तक आप ये अपने आप, जब जब मैं गुरु से जुड़ा तो मतलब अंदर से जो चेंज होता है ना, ईर्ष्या खत्म होने लग गई, तो प्रेम बढ़ने लग गया। पहले जो कंपटीशन होता था सब खत्म, लोग अपने आप प्रेम करने लगे, उनमें प्रेम बढ़ने लगा। क्या होगा? खत्म, चैप्टर अनलोड हो रहा है, रील चल रही है, कुछ नहीं, सिर्फ एंजॉय करो, जो सिचुएशन आ रही है उसको एंजॉय। तो मतलब हर डीलिंग, हर चीज सब चेंज हो गई और बड़ा मजा आ रहा है, मतलब लाइफ का। इट्स अमेजिंग। तो प्रोफेशनली जब मैं पर्सनली चेंज हुआ, स्थिर हुआ, तो प्रोफेशनली ऑटोमेटिकली ग्रोथ होने लगी। तो जो बात गुरु भाई मैं कर रहा था कि आपने एक मतलब प्रोफेशनल लाइफ में भी इससे परिवर्तन देखा कि एक ठहराव आया, एक ग्रोथ हुआ, और आपके जो कलीग हैं उनका भी हमने एक साक्षात्कार किया था, संदीप भाई, और उनसे भी मतलब बड़ी इंस्पायरिंग सी बात पता चली। तो आपको ये फीलिंग कैसे आती है कि आपको तो सिर्फ एक सकारात्मक ऊर्जा सब तक पहुंचानी, और आप एक संदेश वाहक के रूप में जो उचित व्यक्ति होता है उस तक पहुंचते हो? ये प्रेरणा अंदर से कैसे आती? वो उसके अब बारे में भी इसका तो बताएं। इसका तो पता नहीं, लेकिन ये सिर्फ गुरुदेव की कृपा है। अब जो मैं चीजें फील करता हूँ अपनी डे टू डे लाइफ में, कोई भी सवाल होता है, जैसे आपका लगता है ना कि सबको अंदर से आपकी थॉट आती है, जैसे तो सका वो गुरु जी की थॉट्स आती रहती है। और जब कि मुझे ये कार्य, क्योंकि इससे सरल साधना पूरी दुनिया में पूरे आज तक, मतलब जो बोलते हैं ना सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो अपन तो बहुत लक्की है। लोग बोलते हैं कि कलयुग में आके बहुत पछता रहे हो, तो मैं तो हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि हम तो बहुत लक्की है कि छोटे से में ही निपट जाएंगे। नहीं तो सतयुग होता तो 10,000 साल तक, अभी रामचरितमानस जी पढ़ो, 10,000 साल तक या 15,000 साल तक एक एक हाथ पे खड़े होके तपस्या कर रहे हैं, तब जाके वो प्रकट हो रहे हैं। ये तो कलयुग है। जैसे तुलसीदास जी ने बोला, कलयुग केवल नाम आधारा, ठीक है, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो इतनी सरल साधना, इस साधना में मतलब आज जैसे गुरु जी बताते हैं कि दो है, भोग और मोक्ष, दोनों इसमें मिल रहे हैं। और आज तक या तो भोग चाहिए तो गृहस्थ में रह के साधना करो, या मोक्ष चाहिए तो आपको वहां अ, या तो हिमालय पे जाके योगी योगी बन के रहो। लेकिन इच्छा आपके अंदर से नहीं टूटेगी ना, अंदर से जो मन को कंट्रोल करना, अंदर से वृत्ति चेंज करना, जो वृत्ति की बात करी है, ये सबसे बड़ी है। बातों के अंदर वृत्ति, आप कुछ भी कर लो कि वृत्ति चेंज हो रही है, वृत्ति चेंज कर रही है, लेकिन जैसे ही आप ये आराधना स्टार्ट करते हो, इसमें है क्या? कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ एक मंत्र जाप, मनन, 24 घंटे, जितना टाइम हो सके आप, मतलब अंदर से चेंज होने लगता है, अंदर से चेंज होने लगता है, अंदर से चेंज होने लगता है। आप सात्विकता की तरफ बढ़ते हो, कि आप में चेंज होता है। दूसरा, ध्यान, जिसमें आप अंदर से शरीर शुद्ध हो रहा है और कुंडलिनी यहाँ तक जा रही है। मतलब इस पे तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, आपका काम सिर्फ एक है, मंत्र जाप। और गुरुजी स्वतः कर रहे हैं, मतलब ये कलयुग के अंदर सिर्फ एक नाम जाप करके खुद साक्षात वो परमात्मा गुरु के रूप में आके, और आप पे ये आशीर्वाद के तू तो सिर्फ नाम जाप कर, बाकी सारी में ऑटो, अभी आ गया ना एआई, तो ये आध्यात्मिक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये, जी। ठीक है, स्पिरिचुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसको आपको कुछ नहीं करना। जिसने बनाया, आज एक रोबोट बना के, रोबोट अंदर से थोड़ी चेक करता है कि मैं क्या हो गया क्या नहीं हो, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाला तो बाहर होता है ना। तो एग्जैक्टली सेम वो कंट्रोल करने वाला खुद आ गया कि मेरे सारे रोबोट्स को मैं सिर्फ ये पावर दे दूं, ये तुम तो बस ये लाइट, ये मेरे से जुड़ा हुआ है और तुम तो मंत्र जाप करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। तो इससे इजी कुछ है ही नहीं। अब जब ये सब कुछ पता चल गया कि मुझे कि इस जीवन में अब तक इतने, इवन मैंने इतने सारे पॉडकास्ट, देखो यूट्यूब पे ना 50 चीज है, ये आजकल सोशल मीडिया और इतना है ना, आप
जो चाहो ना वो ढूंढो उस पे, ठीक है, भरे पड़े हैं। मैंने इससे पहले ना, जब मेरी स्टडी चल रही थी, ये आध्यात्मिक स्टडी गुरुजी करवा रहे थे, है ना, प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से, अब तो प्रत्यक्ष रूप से कृपा है उनकी, तब परोक्ष रूप से थी तो वो स्टडी चलाते थे। तो मुझे सारी विधाएं, जबकि मैं सिर्फ और सिर्फ साइंस बैकग्राउंड का, जो सिर्फ प्योर कॉर्पोरेट, जो कितने सारे मतलब सिर्फ 5 स्टार लाइफ जीना है और अब्रॉड घूमना है, ये सारी लाइफस्टाइल वाला आदमी। और आज भी सूट बूट, जब ऑफिस में होते सूट बूट टाइल के साथ ही रहना पड़ता है हमारा, तो अब क्या करें। अब ऐसे, अब 1,000 करोड़ के आदमी से मिले तो फिर सूटेड बूटेड रहना जरूरी है, फेस वैल्यू पे सब कुछ चलता है। तो जब ऐसी बातें होती है ना ऑफिस में, तो बोले यार ये क्या, मतलब ये भोगी इंसान, मतलब ये प्रोफेशनली लगता है ना भोगी, तो ये बात करते हैं आध्यात्मिक, ये मतलब एकदम अपोजिट। अब ये डिस्कशन जब ये चलने अंदर से, ये सब कुछ अंदर से चेंज होता है जब, अब फिर पता चला कि सब आत्मा रूप में ही है, तो अब साथ वाले सबसे पहले कौन होगा, जो सबसे पास होगा। अच्छा, उस पे भी जिनकी मेरे प्रभु की कृपा होगी उन्हीं तक ये बात जाएगी। कई ऐसे हैं जिनसे बात ही नहीं होती, है ना। अच्छा, अब ये है कि जिसको भी देना, तो पहले वो मेरे कुलीग जो, जिन्होंने संदीप जी, जिन्होंने इंटरव्यू दिया, ऐसे डिस्कशन चल रही थी, तो उनको समझा रहा, पहले नहीं समझ आया, 2 बार नहीं समझ आया, लेकिन मैं लगा रहा, मैं पता नहीं मैं तो क्या लगा रहा, गुरुजी तरीके तरीके से अलग 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 अलग, वो जैसे आजकल दुनिया तर्क वितर्क नहीं करती, कुतर्क देके, लेकिन एक्चुअल आध्यात्मिक समझाने के लिए समझा, बोल में रहा हूँ, समझा उनको रहा हूँ, एंड में जब समझा देता हूँ तो खुद समझता हूँ कि ये मैंने क्या बोल दिया, ये कहाँ से आया। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल, मैं खुद शौक हो रहा हूँ कि ये आ कहाँ से रहा है, मेरी तो बुद्धि है ही नहीं इस लेवल की, ये आ कहाँ से रहा है। तब उन्होंने देखा, अच्छा खास बात, अब उन्होंने देखा, उसके बाद उनकी वाइफ का भी आपने इंटरव्यू लिया, वो गुरु, अब एक्चुअली वो सोल ऐसी थी कि वो शायद वो पुरानी कनेक्टेड है गुरु जी से, ठीक है। तो इधर, अब उनको कुछ नहीं पता, वो यहाँ से 1,000 किलोमीटर दूर बैठी है, मैं इधर बता रहा हूँ इनको, वो अपने पियर वहां पे गई हुई थी, 1,000 किलोमीटर दूर है उनका, वहां पे ऑटोमेटिक दूसरी लीला कर रहे हैं, किसी और को उनके पास भेजा, उनके माइंड में डाला कि तुम्हें गुरु बनाना चाहिए, उन्होंने शिव जी को गुरु बनाया, 1 दिन 2 दिन चला, बट उनका मन तो कहाँ से लगे, वो फिर उसी 2 दिन बाद उनका जयपुर आना हुआ। अब जब अपने वो सारी स्टोरी तो उन्होंने बताई कि उनके पति के फोन में उन्होंने जैसे ही देखा कि ये कौन है, और गुरुजी से जुड़ गई। पहले दिन, दूसरे दूसरे तीसरे दिन तो उनको अनुभूति हो गई, गुरुजी ने साक्षात उनके घर पे आके उनको अनुभूति दे दी। तो अब वो नेक्स्ट डे संदीप जी आके मुझे बताने के लिए बैठे, पता है वाइफ को आज क्या हुआ। तो उससे पहले ही मेरे मुंह से क्या निकलते, गुरु जी ने क्या निकलवाया कि एक्चुअली ये पहुंचना ही उस तक था, तुमको साथ में, साथ हो तो इस पे सब पे बारिश होती है ना, तो आसपास सब जगह होती है, तो ये बारिश, ये थी कनेक्शन उनके साथ, बट बारिश सब पे हो गई। और आज तो, अच्छा वो तो हुआ जो हुआ, एक दूसरे को लेकर वो, अब होता क्या है कि जब ये आध्यात्मिक होते हैं तो वो बातें तो होती है। अब उनसे डिस्कशन हुआ तो बोले यार ऐसा थोड़ी होता है कि भगवान तो वो पढ़ने और इसी का ही, आज तक तो मैं यही सुना है। मैंने कहा, मैंने रसगुल्ला, ये रसगुल्ला खा के, मैंने, ये खाओ और मुझे बताओ इसका स्वाद कैसा है, तुम बता सकते हो क्या कि नहीं बता सकते। तो वैसे ही भगवान है कि कभी भी ऊपर परमात्मा सिर्फ अनुभव का विषय है, जो बोलते हैं ना कि पढ़ने से कभी परमात्मा नहीं मिलते, पोता पोथी पढ़ होगा ना, पोथी पढ़ जग में बया, पंडित बयान है कोई ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। तो सिर्फ ये आप अनुभूति का ही विषय है। तो बोले ऐसा होता है क्या, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 5 दिन तक उसकी गुरु जी ने बस वो सिर्फ उत्कंठा इंक्रीज करी, बताया नहीं करना क्या है, उत्कंठा इंक्रीज करी। फिर 5वें दिन के बाद मैंने कहा जब तेरे अंदर से भूख आ जाए ना कि नहीं मेरे को चाहिए, तब बताना। 6th डे वो आदमी आया और खुद ने, भाई मेरे को चाहिए राम भाई, मेरे को बताओ, मेरे को चाहिए। और मैंने उसको फिर उस दिन बृहस्पतिवार, मैंने कहा आज तेरे पे भयंकर वाली कृपा है मेरे प्रभु की, तो मजा आ जाएगा तेरे को। उसने गुरु मंत्र लिया, और वो फर्स्ट डे उसको बोले यार आज तो पता नहीं अजीब सा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ, मैं ध्यान में बैठा और नींद आ गई।
और सपने में मैं क्या देखता हूँ, एक जना मेरा पड़ोसी है, वो मैं बाहर खड़े हैं और एक एक बहुत बड़ा सांप, इतना बड़ा सांप व्हाइट कलर का, जिसका आधा मुंह व्हाइट है और आधा रेड है, और वो एक पेड़ पे चढ़ा हुआ। तो हमने बोला ऊपर क्यों चढ़ा, नीचे आ जा। तो बोलता है नहीं नहीं, मैं जब भूख लगती है ना तभी नीचे आता हूँ, ऐसे नहीं आता। तो यार ये क्या था? मैंने कहा कोई नहीं, इग्नोर कर। ये सब पथभ्रष्ट करने वाले बहुत सारे आएंगे, अंदर इकट्ठी हुई ऊर्जाएं अभी खूब सारी है, वो आएंगे। फिर दूसरे दिन बोलता है कि आज कोई आंखें दिखी। मैंने कहा सही रास्ते पे है, बढ़िया। कि आज तक पहले हुआ कि कभी नहीं हुआ। फिर थर्ड डे, फोर्थ डे, फिर बताया कि मेरे ये योग हुआ। लेकिन सिक्स्थ डे, सैटरडे को भाई आके मुझे बोलता है कि आज तो मजा आ गया। मैंने कहा क्या हो गया? कि आज मैं बैठा ध्यान में, पूरा प्रकाश सूरज के जैसा एकदम पूरा चमकता, और नारायण इतने विशाल पीताम्बर के अंदर, इतने विशाल नारायण, मुझे मैं देखे जा रहा हूँ, इतने विशाल देख ही नहीं पा रहा, इतने बड़े। मैं फिर आके हाथ जोड़ने लग गया। मैंने कहा भैया हाथ गुरु जी के जोड़, बस वही परमात्मा है। तो बोले कि प्रत्यक्ष अनुभूति का ही विषय है अध्यात्म, अब तक सब पूरी मिथ्याएं और वो है। अब वो चले जा रहा है तो उसको बड़े, मतलब वो बंद और ये वो सब कुछ चालू है, तो मजा आ रहा है उसको। उससे भी बड़ी रोचक, एक मेरे कुलीग और है, वो भी आध्यात्मिक, लेकिन अब उस अब वो क्या वाद विवाद थोड़ा करते हैं, तो मैं अब समझाने की कोशिश करते हैं कि परमात्मा क्या है। लेकिन इस बार तो गुरु जी ने ना, मतलब ऊपर से भी ऊपर वाला चमत्कार, मतलब वो दिखाते दूसरों को और चौंकाते हमें। मैं भयंकर वाला चौंक गया। हुआ क्या, उसको जो आप हर बृहस्पतिवार को जो आप सेशन लेते हैं इवनिंग में और संडे को, तो जो आप गुरु जी के लेख पढ़ते हैं, उनमें से एक लेख मैंने एक दिन उसको भेज दिया कि ये लेख पढ़, इसमें देख क्या समझ आता है। तो उसमें एक गुरु जी की छोटी सी, आप साइड में लेख के साइड में फोटो रहती है, ठीक है। अब उसने वो लेख पढ़ा 21 जून को, मैंने 21 जून को भेजा उसको। उस दिन उसने लेख पढ़ा, फिर बाद में एक बार और पढ़ा, और अभी 5-6 दिन पहले रात में वो सो रहा, और उसको साक्षात वो सुबह आके मेरे को ऐसे कांपता हुआ कि भैया मैं बात बताऊं आपको। मैंने कहा बताओ। कि आपको कसम है, आप ना मेरा मजाक मत उड़ाना। मैंने कहा "हाँ, बोल नहीं"। कि फिर बोलता है मैं झूठ बोलूं ना तो मतलब कसमें खाने लग गया, ये हो जाए, मेरे प्राण अभी निकल जाए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा एक भी शब्द। मैंने कहा अच्छा चल बता क्या हुआ। तो कि रात में ना मैं सो रहा था, तो मुझे सपना आता है, तो कि गुरुजी, आपके जो गुरुजी है ना, मैंने कहा हाँ, कि वो बैठे हुए। मैंने कहा तेरी तो किस्मत, और उनके पास में आप बैठे हुए। मैंने कहा मैं बैठा हुआ? क्या आप उनके साथ बैठे हुए और आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो, गुरुजी आपको कुछ समझा रहे हैं, और मैं यहाँ से देख रहा हूँ, आप यहाँ बैठे हो, आप और गुरुजी यहाँ बैठे हो, और उनके पीछे पूरा माया का बवंडर जैसे होता है ना, जैसे मार्कंडेय जी ऋषि ने को बताया गया था। मैंने कहा तू कितनी बड़ी आत्मा है, लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ये स्टोरिया भी है। तो मैं मन में सोचा, तो बोले ऐसे पूरा गुम्बद, ऐसे पूरा भयंकर वाला, ऐसे चक्रवात जैसे होता है ना, एकदम भयंकर चक्रवात, और उस चक्रवात में तारे, ग्रह, धरती, पहाड़, पौधे, ये चेयर, सब कुछ ऐसे घूम रहे, गोल 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 गोल। तो भाई ऐसे दर्शन हुए मेरे। तो वो मैंने कहा भाई तेरी किस्मत, तेरे को मतलब ना उसको दीक्षा दी, ना उसको मंत्र बताया, ना गुरु जी का नाम जानता वो। अच्छा फोटो भी पूरी नहीं, वो पूरा लेक के अंदर एक छोटी सी साइड में फोटो, और वो फोटो से पूरे गुरु जी, मतलब मैं क्या, वो परमात्मा की तेरे पे इतनी असीम कृपा है कि अब तेरी जब भूख जगे ना, अब तेरे को दर्शन तो दे रही है, तू तो धन्य हो गया। और अब जब जगे तो बताना। तो फिर अब उसका चल रहा है। तो ऐसे ही गुरुजी शौक करते हैं। मुझे 4 महीने हुए, ठीक है। मुझे गुरुजी ने दर्शन, ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर मुझे 3-4 अनुभूतियां गुरुजी ने कराई, बड़ी मजेदार मजेदार। लेकिन ये अनुभूति, ये तो बियॉन्ड द, मतलब वो कि मैं उनके साथ, मेरी कहाँ औकात, मैं तो मिट्टी हूँ। मतलब इतने गुरुजी कब से है,
इवन पुराने पुराने साधक शिष्य इतने सारे, मैं तो हुई क्या अभी 5 महीने, पूरे 5 महीने हुए हैं, ठीक है। और ऐसा दिखा के मैं कि गुरु जी आप धन्य हो, आप ना बस लीलाएं करते रहते हो। खतरनाक खतरनाक लीला करते हैं गुरुदेव। अभी ये इसकी भी, ये जो फोटोज बना के दी है, वो अगमलोक वाली फोटो, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, कुछ भी नहीं है। बैठा हूं मैं, मुझे अंदर थॉट आ रही है यहाँ जा, ये फोटो ले, इसको ये कर, और सिर्फ मैंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ जो लिखवाया एक छोटा सा लाइन, और ये बना के उन्होंने प्रकट कर दी। फिर ऊपर यहाँ पे अगमलोक की जगह कुछ लिखा हुआ था तो क्या लिखा अगमलोक, और ये फोटो ऐसे निकल के आई। अच्छा, इसमें खास बात देखी आपने, इस फोटो में दोबारा देखिए, पीछे की तरफ ना, ये बाद में मैंने देखी, पीछे की तरफ राइट में विष्णु, जब मतलब गुरु जी के राइट में देखिए गणेश जी का एक बनाया हुआ है, और लेफ्ट में विष्णु जी का बनाया हुआ है, ठीक है। जी। पीछे अपने आप यहाँ मूलाधार से स्टार्ट होके और सहस्त्रार्थ तक पूरी यात्रा, ये बाद में समझ आई। गजब, बहुत बढ़िया ये गुरु भाई। ये अद्भुत, इसमें मेरा कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ गुरु जी ने खुद ने सिर्फ यंत्र, ये उंगलियां खुद ही चला रहे हैं, खुद ही लिखवा रहे हैं सब कुछ। ये दूसरी वाली जो अभी ये चक्र, जो सुदर्शन चक्र वाली, ये कुछ नहीं, बस बैठे अचानक थॉट आती है ये वाली फोटो उठा, इसके ऊपर सुदर्शन चक्र लगा। अब वो लगाया लगाया उसी दिन आपने, आपको मैंने आपको भिजवाई, और इतनी खतरनाक, मतलब ये मतलब देख के ना, वो इत, इतनी ऊर्जा अपने आप ही आ रही है, इतनी फोटोज। अब उसी दिन आपने लगाई, वो एक गुरु बहन को, वो तमोगुण कंसर्न कर रहा था और लाइव में, और वो बोलती है कि गुरुजी ने यही सुदर्शन चक्र, अब देना किसको था, करवाया कहाँ से, तो ये लीला, मतलब वो रचयिता ना, वो बस खेल खेल रहे हैं, वो अलग अलग बस समझ जाए, वो ही धन्य है। अब बाकी कुछ भी कर ले मनुष्य की तो औकात, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं लोग कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, तो उसमें मैं तो बहुत, मैंने कहा इंसान की तो इतनी औकात है कि वो अपनी ये इतनी सारी नाड़ियां है ना, 72,000 नाड़ियां, एक नस के अंदर इतनी सी जगह में खून बंद करके दिखा दो तुम्हारी इच्छा से। जब तुम ये नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते, बाहर आपके मैं ये कर लूंगा, करने वाला वो है। तो गुरु भाई अद्भुत है गुरु जी की लीला, कुछ नहीं है, सब सब कुछ वो करते हैं, बस नाम नाम। बहुत बढ़िया गुरु भाई। और आपकी बात में भी वही ऊर्जा है गुरुदेव की, और उससे वही नशा हो रहा है, मुझे हो रहा है, मैं महसूस कर सकता हूँ। अभी जब अपन ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उससे पहले भी जो 2-3 साधक और आके बैठे थे, उनमें भी वही नशा हो रहा था। तो जब आपने गुरुदेव को पहचान लिया कि हाँ यही परमात्मा है, तो आप जो अनुभूति बता रहे थे कि आपको गुरुदेव ने प्रेरणा दी कि फोटो बनवा के ला, वो अनुभूति जरूर सुनाई। फिर मैं आपके परिवारजनों पर क्या अनुभूति हुई या उनके साथ क्या अनुभूति हुई वो भी सुनूंगा। पहले वो जरूर अनुभूति बताएं गुरु भाई कि आपको रविवार के दिन ही फोटो बनवाने के लिए गुरुदेव ने प्रेरणा दी। गुरु भाई अनुभूति, ध्यान के जब ध्यान में बैठा था, मेरे को सबसे पहली बार एक मैं देखता हूँ, पहले तो फोटो से ध्यान कर रहा था, फोटो गायब होकर लाइव कैसे आ सकते हैं मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन गुरुजी ने वो भी करके दिखाया। गुरुजी यहाँ सामने, ऐसा देखता हूँ कि यहाँ सब कुछ एकदम वाइट वाइट हो जाता है, और फिर गुरुजी बैठे हुए हैं, और गुरुजी एक सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं। अब तब तक ठीक था, और बैठ के और मेरे को ऐसे चश्मे को ऐसे करके, समझे नहीं समझे ये डायलॉग, और उसके बाद एकदम से मुझे डर लगा, पता नहीं क्यों एकदम से डर लगा। जैसे ही मुझे डर लगा, मतलब एक एक घबराहट सी हुई, जैसे कोई कोई शायद कोई एनर्जी जिसने कुछ अटैक करने की कोशिश की। उसी समय पीछे से गुरुदेव जैसे ऐसे बैठे, तो पीछे से ऐसे दादा गुरु निकल के आए, और आके खड़े हो गए पीछे गुरु जी के, और मेरी तरफ देखने लगे। और खास बात, उनके हाथ में त्रिशूल। तो मैं सोचने लगा, मैंने कहा दादा, तब तक अच्छा, ये इनिशियल लेवल की बात है, तब तक मुझे पता नहीं था कि दादा गुरु परम शिव है। तो मैंने कहा त्रिशूल, त्रिशूल कैसे?
फिर मैंने आपकी वीडियोस देखे, फिर पता चला, अरे ये तो साक्षात परम शिव है। तो पहली अनुभूति तो वो, तो फिर तो मैं फ्लैट ही हो गया। मैंने कहा बस। दूसरी सबसे शानदार वाली एक जो अभी आज तक कभी जाती नहीं आंखों से, ध्यान के अंदर, ये जो फोरहेड है, ये फोरहेड अंदर से दिख रहा है मुझे। जैसे चमड़ी का फोरहेड है ना, ये एग्जैक्टली सेम, ये अंदर की तरफ से दिख रहा है। और जैसे आंख होती है ना, आंख तो ऐसे, वो ऐसे स्ट्रेट आंख, और ऐसे आंख ऐसे खुलती है, जैसे पलक पलक ऐसे दिख रही है, और जैसे खुलती है तो अंदर से गुरुदेव एकदम मस्त चश्मा लगा के एकदम, और जूता पहन के, और एक पाँव आगे रख के, जैसे आप कोई ऊंची सी जगह, वो गेट्स के ऊपर अगर वो भीड़ होती है तो उसको ऐसे फांद के आते हैं ना बाहर, ऐसे ऊपर करके और ऐसे बाहर निकल के आए, उसके अंदर से, आँख के अंदर से बाहर, और आके एक, अच्छा, आते ही फिर नीचे से एक कमल का फूल आता है, गुरुदेव उसके ऊपर आके बैठ जाते हैं, और मैं सामने जाके, गुरु जी के सामने जाके बैठ जाता हूँ, और मैं हाथ जोड़ के बैठ जाता हूँ। इतनी देर में देखता हूँ, अब ये पूरी पिक्चर चल रही है, 3D 4D 5D जिसे भी बोलो, इधर से मेरी वाइफ आके पास में बैठ जाती है। मैं देख रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मेरे को वाइफ दिख रही है पूरी। फिर मेरा बेटा आके बैठ जाता है, 8 साल का बेटा, फिर मेरी बिटिया आके बैठ जाती है। अब गुरुजी का हाथ ऊपर होता है, ऐसे राइट हैंड, और इसमें से रोशनी निकलती है, सेम ऐसे जैसे आपने फोटो में दिखाई ना, ऐसे इस तरीके से रोशनी निकलती है, और वो रोशनी एक धार से निकल के, और हम सब पे ऐसे जैसे रोशनी का बादल बन जाता है, हम सब ऐसे, अच्छा वो भी, जैसे मैं थोड़ा लंबा हूँ, बच्चे ऐसे, तो इस शेप में पूरा का पूरा, हम पूरे उसमें, तब उस दिन फिर आ गया कि अपन सब गुरु जी के छत्र छाया में, आज से ना तो भविष्य की चिंता है, ना पास्ट का है, जो भी है वो आज है, और सब छोड़ दिया। उस दिन से मैंने तो सब छोड़ दिया इनके चरणों में। अब ये जाने और इनका काम जाने, सदा सदा, मतलब अब अपना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, बस। ये जो इसका एक्चुअल मतलब अब समझ आ रहा है, कुछ नहीं है अपना। जी गुरु भाई, बहुत अच्छा। तो जब आपने ये आराधना शुरू की और आपके घर वालों को इसके विषय में कैसे पता चला? मेरे अ, खुद के, मतलब मैं, मेरे घर के अंदर वाइफ बच्चे, अब इनको तो साथ पहले वाइफ कर नहीं रही थी 10-15 दिन तक, तो ये क्योंकि, तो 10-15 दिन हुए, तो मैं ये करने लगा, अनुभूति बताने लगा। इनिशियल में तो उसको लगा पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या ये, कभी रामचरितमानस पढ़ते हैं, कभी गीता पढ़ते हैं, कभी क्या पढ़ रहे हैं, कभी क्या पढ़ रहे हैं, इतनी सारी बुक्स ला ला के, पता नहीं मंगा मंगा के रखी हुई। अब ये नया और चालू कर दिया इन्होंने। जब मैंने बताने लगा, तो फिर अब उसको 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन हुआ, तो यार ये कुछ तो है, ये तो अब रोज कुछ हो रहा है, ये अजीब अजीब इनको मजा आ रहा है, और मैं रह जाऊंगी। तो फिर वो चालू हुई, अब वो चालू हुई, उसको मजा आने लग गया, और बच्चे भी, तो सबके सब अब गुरु में हो गए। और अब तो बिटिया, 10 साल की बिटिया, उसको क्या ही पता है गुरुदेव, गुरु भाई। लेकिन अब क्या, अच्छा वो अब हुआ क्या, मंदिर, जब आप इनिशियल जुड़ते हो तो पुरानी चीजें तो अड़ी हुई रहती है ना आपके पास। तो अब पूरा मंदिर सजाया हुआ, सारे देवी देवता विराजमान, तो मन में थॉट आती है कि एक बात बता, ये जिनकी भी तूने फोटोज रखी है सब मेरी है, लेकिन इसमें एक्चुअल शक्ल तो किसी की नहीं है ना, किसी के कोई बना के और ये रखा हुआ है, एंड ऑफ द डे भाव है। अब तो मैं खुद आ गया, अभी ना तो त्रेता है, ना सतयुग है, ना द्वापर है, अब तो कलयुग है, मैं खुद आ गया, तो मेरी फोटो ही रख ले, एक ही बात है। मैंने कहा बात तो सही है, मैंने वाइफ को बोला, मैंने कहा ऐसा करें, तो भाई बोले, फिर मैंने कहा जब परमात्मा सबसे बड़े, जो जो जिन्होंने सबको बनाया वही आ गए, तो फिर अब ये भटकना क्यों है। तो मैंने उसी दिन सारी की सारा वो समेटा, जितने देवी देवताओं की फोटोज थी उनको धन्यवाद किया कि जितने सात्विक शक्तियों ने, जिन जिन शक्तियों ने सदा मेरे को उच्च पथ के, उच्च पथ पथ पे जाने के लिए सपोर्ट किया, उन सबको धन्यवाद। और अब मैं आज से एक नई यूनिवर्सिटी में, मेरे गुरुदेव की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, वहां से उन्हीं के रूल चलते हैं, तो मैं अब
उन्हीं के चरणों में। तो आप सबको धन्यवाद हाथ जोड़ के, और सबको ले जाके पीपल देव के चरणों में कि लो साहब पीपल जी संभालो सबको। अब आप अपना अपना, अब क्योंकि सुप्रामंडल फोर्स आ गई तो अब भी सबसे बड़ा बुद्धू और मूर्ख फिर कोई नहीं हो सकता, तो भटकने की जरूरत नहीं है। तो ये उस दिन कंप्लीट हुआ और तब से सब कुछ लगा हुआ है। अब पिताश्री को बताया मैंने। अब पिताश्री चूंकि अब वो ओल्ड स्कूल वो है, तो अभी एक बार दो बार फर्स्ट टाइम, अब जब ये घर पे, क्योंकि मैं जयपुर रहता हूँ, मेरी फैमिली वहाँ मकराना से हूँ बेसिकली मैं, तो वो वहाँ रहती है। तो अब इसी बीच के अंदर ना फैमिली से बच्चे और वो सब आए, तो उन्होंने देखा अरे यहाँ तो कोई भगवान ही नहीं है, सब भगवान को तो ले जाके उनको बताया उनको। अब पिताश्री गीता और ये शुरू से प्रचार प्रसार करते रहे, तो अब उनको समझ नहीं आया, तब उन्होंने फोन किया, मतलब भाई और वो भी ऐसे नाराज हुए पहले तो। फिर मैं फोन किया, अब गुरुजी ने अंदर बैठ के, मैंने कहा एक बात बताइए, इस आराधना के अंदर क्या है, ये गीता में ये लिखा है कि नहीं लिखा, रामचरितमानस जी में ये लिखा कि नहीं लिखा। हम अपनी चीजों के, अब इतनी छोटी सी चीज है, एक तरफ तो हम, आज मैं हिंदू होके मैं क्या बोलता हूँ, वो तो घट घट में है, वो तो कण कण में है, और मैं जाके बोलता हूँ नहीं नहीं वो तो मंदिर में इस मूर्ति में ही है सिर्फ, या इस भगवान के इस कण में ही है। तो मैं ही अपनी जगह पे ड्यूल फेस हो जाता हूँ, या ड्युअलिटी में जी रहा हूँ कि वो एक तरफ तो बोलता हूँ कि वो मूर्ति में है, तो मूर्ति में तो सामने वाले में भी तो वही है। जब उनको अब ये ऑब्जेक्शन उनके थे, तो गुरुजी ने वो बताया कि अब इनका तो एंड में कि नहीं सही है। फिर पापा बोलते हैं बहुत बढ़िया है, अब तू तो कर ही रहा है, तू तो बढ़ ही गया, अब ये सबको बता। सबका भला कर, मैंने कहा। तो अब तो गुरु भाई बस एक ही है, बस अपना तो गुरु जी के चरणों में है, तो और बाकी गुरु जी का यंत्र बन के, और गुरु जी का कार्य, मतलब जो मुझे था कि मैं, एक्चुअली एक सवाल था मेरा जीवन में, मैं मनुष्य क्यों बना हूं? मैं सिर्फ ये 3 काम करने के लिए, सिर्फ खाने के लिए बनाया होता तो मुझे ऐसा जानवर बनाते, हाथी के जैसा, जो 1500 किलो 200-400 किलो या व्हेल मछली के जैसा डेली खाता मैं। ठीक है, सोने के लिए बनाते तो ऐसे ऐसे जानवर बनाते हैं जो 18 घंटे 15 घंटे 20 घंटे सोते हैं, खूब सारे जानवर है जो ऐसा भी करते हैं। या सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए बनाता तो ऐसे जो एक साल में पता नहीं कितने सैकड़ों बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन मैं इंसान हूँ, तो मैं बना तो कुछ और के लिए हूँ जिससे मैं भटक रहा हूँ। ये सवाल हमेशा था, तो अब पता चला कि ये इतनी सारी योनियां जीने के बाद मैं, जो अंदर वाली जो आत्मा है ना, शरीर तो छूटना है, वो भी शरीर है, वो तो जाना है, क्योंकि दादा परदादा सारे गए ही है ना, तो आगे वाले भी जाएंगे, लेकिन जाने के बाद कहाँ? तो ये जो ये आज ये जब ये आत्मा ही है सत्य, तो ये जाएगी कहाँ? तो इसकी मोक्ष मुक्ति, तो मोक्ष के लिए तो ये इतनी सरल आराधना है, लोग कहते हैं मेरा टास्क है मोक्ष। और दूसरा, अब ये जीवन में जो कर्तव्य है वो दो है, परिवार को लेके वो आराधना से सब भोग मिलेगा, लेकिन जो मोक्ष के लिए खुद कर ही रहा हूँ। और दूसरा, दे ये मनुष्य शरीर मिला है तो परोपकार भी करते करते सब तक गुरु जी का ये दर्शन पहुंचा के, सब जिस जिस पे कृपा हो, या जिस जिसकी मति को समझ आ जाए, उसका धन्यवाद है। इससे सरल सीधी और इजी कोई साधना, कोई पद्धति, कुछ नहीं हो सकता। मैंने तो रामचरितमानस जी 8 महीने लगे पढ़ने में, 8 महीने। गीता 2011 के अंदर मेरे को खरीदवाई गई थी, और 2022 में पढ़ी मैंने, 11 साल वो लपेट के रखी हुई थी। लेकिन वो जब टाइम आता है, वो परम सत्ता अपने आप, अच्छा ये सारी चीजें ना मुझे समझ नहीं आती अगर मुझे वो पढ़ाई नहीं कराई होती। उसके बाद मुझे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, मुझे इतनी अलग अलग जितनी विधाएं ना, सारी चीजें समझा के फिर एक ही क्षण में जैसे ही प्रकट हुए गुरु जी, सब क्लियर हो गया कि हाँ मैं अब समझ गया वो क्यों आपने मेरी इतने 5 साल रगड़ाई कराई थी। तो तो अद्भुत है। बहुत गजब गुरु भाई। और जो काम
इंटरव्यू लेते समय मेरा होता था, आज वो काम बहुत मिनिमम मुझे करना पड़ा। मैं कम बोला हूँ क्योंकि गुरुदेव आपसे जो बुलवा रहे हैं एग्जैक्टली वही एक्सप्लेनेशन है सबके लिए, और बहुत अच्छी ऊर्जा है आपकी। गुरुदेव की कृपा है गुरु भाई, ये बनी रही। और आपके अंदर जिस प्रकार से गुरुदेव ने वो एक यंत्र होने का मादा या ऊर्जा प्रेषित की है, भरी है, वो उसका प्रभाव मैंने देखा। एक इंसानी बुद्धि होती है, उसके अनुसार थोड़ा बहुत कभी कभी इस दुनियादारी में भी रह करके दिखाते हैं गुरुदेव कि हाँ देखो। तो बहुत सारे गुरु भाई बहन हैं जिनको मैं जानता हूँ, आप भी अब जान रहे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जिनके अंदर वो करंट है कि एक ही बार में जिससे वो कनेक्ट करते हैं उनके अंदर वो प्रकाश पैदा हो जाता है। तो ये गुरुदेव की कृपा है, और अनुभूतियां असंख्य हैं क्योंकि परमात्मा असीमित है, अवर्णनीय है, निर्वचनीय है, और वो कल्पनातीत है, और वो सर्वव्यापी सत्ता है। ये रुकने वाली बात नहीं, ये तो एडिट में चला जाएगा, लेकिन वो सत्ता के सारे प्रयास विफल हो गए। और गुरुदेव भी इसमें कोई संदेश यही देना चाहते हैं कि जिस तमोगुण के नाश के लिए गुरुदेव आए वो काम अब होके रहेगा, क्योंकि ये एक आखिरी चरण है, एक आखिरी पहर है, तमोगुण के नाश का है समय और सत्युग के आगमन का समय है। तो मैं यही बात आपसे कह रहा था कि बहुत सारे गुरु भाई बहन से मैं कनेक्ट हुआ, पर जो करंट गुरुदेव ने आपके अंदर भर दिया है उसके प्रमाण अब सामने आ रहे हैं और देखने को मिल रहे हैं, और उसके परिणाम भी पूरी दुनिया देखती रहेगी। आपको गुरुदेव ने एक अच्छा यंत्र बनाया अपने इस पुनीत कार्य के लिए, तो उसी के लिए मैं आपको बधाई भी देता हूँ। और अनुभूतियां असंख्य हैं क्योंकि गुरुदेव सर्वव्यापी सत्ता है, उनकी कृपा का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, वो अनिर्वचनीय है। ईश्वर प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। और आप चूंकि एक विज्ञान संकाय के विद्यार्थी रहे हैं और सोच भी वैज्ञानिक है, तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको वैज्ञानिक तरीके से गुरुदेव इस क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं तो बहुत प्रसन्न हूं कि ऐसे और गुरु भाई बहन भेजो गुरुदेव, यही प्रार्थना है बस। और इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको ये भी बधाई देता हूं कि जो भी आपसे क्रिएटिव काम करवाया जा रहा है, बेसिकली गीता के चौथे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक का एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और ये जो सृजन का समय है, ये सतयुग के शुरुआत का समय है, और गुरुदेव की कृपा से ये सतयुग अपने पूरे शबाब पर है, होगा। अभी तो केवल शुरुआत ही है, और आने वाले समय में हम सब देखेंगे कि प्रभु की क्या लीला कैसे अनफोल्ड होती है। स्टोरी अनफोल्ड होती है ना जिस प्रकार से, उसी प्रकार से प्रभु की लीला भी अनफोल्ड होगी। तो बहुत बढ़िया गुरु भाई, आनंद आया। ये तस्वीरें मैं सबको एक बार फिर से दिखाना चाहता हूँ, वैसे तो इस सबने देखी। जी गुरु भाई, आप कुछ कहें। वो ये सुदर्शन चक्र वाली जब तस्वीर गुरुजी बनवा रहे थे, तो अंदर से ये मंत्र, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्म्यहं प्रजाम्यहम् पवित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अपने आप अंदर से चल रहा ये जब बनवा रहे थे, बिल्कुल। और ऐसे ऐसे गूज बम्स आ रहे थे मेरे को। जो अभी मुझसे भी बुलवाया वो भी मेरे कोई दिमाग की बात नहीं थी, ये भी गुरुदेव ही बोल रहे हैं, और आपके अंदर से भी गुरुदेव ही बोल रहे हैं। वो परम सत्ता सब में विद्यमान है, हम उसी परम सत्ता का, विराट स्वरूप का वो अंश हैं जो यदि परम सत्ता से जुड़ जाएं तो परम सत्ता है, और यदि उससे विलग रहें तो पुनः पुनः इन्हीं जन्मों में लौट के आते। यही अद्वैतवाद है जिसको गुरुदेव मूर्त रूप दे रहे हैं। और मैं तो सबसे यही कहता हूं कि आप सब गुरुदेव से जुड़ो। जो लोग इंस्पायर होंगे वो जरूर जानना चाहेंगे कि फिर वो कौन सा मंत्र है
क्या मंत्र है जिसकी ये बात कर रहे हैं। तो वो चलते हाथ लगे हाथ वो मंत्र भी सबको सुना दें गुरु भाई, और फिर उसके बाद ये एपिसोड भी गुरुदेव के चरणों में रखेंगे। वो एक मंत्र है, राधा और कृष्ण का मंत्र है, मन ही मन जपने का मंत्र है, बिना होड़ जी भिलाए सबको यही बताओ। और गुरुदेव ने तो यहाँ तक छूट दे दी कि आप खुद ही बोल के बता दो। अब चूंकि इंटरनेट सब जगह उपलब्ध है, तो आप गुरुदेव की आवाज में सुनाओ उसको। वो ऊर्जा सबके अंदर चली जाएगी, सबके अंदर की वो शक्ति जागृत हो जाएगी जिसको कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। और वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के ध्यान की अवस्था में आपको योग करवाएगी। उससे आपके त्रिविधि ताप शांत हो जाएंगे, सारे रोग खत्म हो जाएंगे और आप जीते जी अमर हो जाओगे। यही धर्म की स्थापना करने के लिए गुरुदेव आए हैं, और इसीलिए ये मंत्र भी दिया है। तस्मै गुरुवे नमः, समझे ना। तो अब मैं आपको मंत्र बता दूं, आप उसको खुला बता सकते हो जिसको चाहो। अब ये लाइव हो गया, पूरे आपके रिश्तेदारों को बताइए जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसमें आप कोई रोक नहीं है। हर जाति के लोगों को बताइए। वैसे में आपके कोई लोग है तो उनको लिख के भेज दीजिए। अभी दीक्षा के पेपर आपको बन जाएंगे। एक छोटा सा शब्द है, बीज मंत्र है। बीज मंत्र इसलिए कहा है इसको कि बरगद के पेड़ का बीज राई के दाने जितना 1 किलोमीटर फैलेगा, उस बीज में दिखता है। तो क्या आधार लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसको बोलते क्लीन गाय। कई लोग क्लीन मैं बोलते, क्लीन मैं नहीं, क्लीन गाय। अंग बोलो, आप अभी बोलो अंग तो यहाँ शोक लगेगा, अंग यहाँ शोक लगा। तो उसको जपने के लिए हमारे संतों ने उसको जपाया, बताया क्लीन क्रिएशन, क्लीन क्लीन क्रिएशन, क्लीन क्लीन क्रिएशन, क्लीन। एक दो कबीर ने कहा, कबीरा धारा अगम की सतगुरु दिए लिखा है, और अगम की सतगुरु दिए लगा है। तो उसने पर कृष्ण के बारे में कहा है, स्वामी उल्टता ही पड़ी सजा। धारा को उल्ट को तो राधा हो गया, उल्टता ही पड़ी सदा स्वामी संग लगाए। तो उसने भी ये कहा कि राधा और कृष्ण का नाम ही जपो। तो अब आप जपो क्लीन क्रिएशन, क्लीन क्लीन क्रिएशन, क्लीन क्लीन क्रिएशन, क्लीन। खिचड़ी भी लगेगी। अब ये पर्चे बांट देते हैं आपको छोरे, पर्चा कोई देख ले, आप बात नहीं। आप सबको कह सकते हो कि जपो क्लीन क्रिएशन, क्लीन क्लीन। आप जपो, आप खुद कह दो। आप जब बताओगे तो मुझसे जुड़ जाओगे ना, आप नहीं फिर मैं बोलूंगा। तो यही वो मंत्र है जो हमें हर समय मन ही मन जपना है, बिना हुड़ची बिलाई। और दिन में 2 बार ध्यान करते रहिए। अधिक जानकारी चाहिए तो gurusiya.work भी आप देख सकते हैं। तो गुरु भाई, ये एपिसोड गुरुदेव के पावन चरणों में रखते हैं, और अगली बार जब और अनुभूतियां आप लेके आएंगे तो जरूर उनको भी सुनेंगे, ताकि प्रभु की ऊर्जा सब तक पहुंचे। हम तो केवल उनके अखबार हैं। ये अच्छे अखबार बने रहे, बस इसी प्रार्थना के साथ ये एपिसोड गुरुदेव के पावन चरणों में रखते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।